गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। ये जो हमारा चैप्टर 17 चल रहा है उसमें अपनों ने चोरी कवर किया, एक्सटोर्शन कवर किया, प्लस इसमें अपनों ने लूट और डकैती भी पढ़ा। आज अपने पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, संपत्ति का दुर्विनियोग कर रहे हो। देखो, जब प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन किया जाता है या दुर्विनियोग किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है लेकिन आपने उसको क्या कर लिया, अपने यूज के लिए उसका उपयोग कर लिया। जब आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है फिर भी जानते हुए आप अपने लिए उसको यूज कर लेते हो, तो उसका मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन। लेकिन ये काम कैसे होता है, बेईमानी से होता है। आपका इंटेंशन क्या होता है, डिसऑनेस्टली होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ। आप रोड से जा रहे थे, आपको रोड पे एक पड़ी हुई रिंग मिल जाती है, आप उसको उठाते हो, आपको पता चलता है ये गोल्ड की है, आप जाके मार्केट में उसको बेच आते हो और उससे पैसे अपने लिए यूज कर लेते हो। यहां पर आपने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है। देखो, अब आप ये डिफेंस लोगे कि मैडम वो तो हमें पता ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी है किसकी। तो अगर आपको नहीं पता था तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में उसको जमा करवा दो, या आप ये कोशिश करो, ये पता लगाओ कि वो चीज किसकी है। अगर आप पता नहीं लगाते, ना ही पुलिस स्टेशन में उसको जमा करवाते हो बल्कि उसको यूज कर लेते हो, तो आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया है। तो ये कंसेप्ट आता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। देखो, ये जो सेक्शन 314 है ये हमें बताता है, सारे की पॉइंट्स आपको बताऊंगी, अंडरलाइन करना। जो कोई नंबर 1 बेईमानी से, नंबर 2 किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए क्या करेगा, संपरिवर्तित कर लेगा, अपने यूज के लिए उसको अपने चेंज कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मंथ से कम नहीं होगी, जो 2 ईयर तक हो सकेगी, एंड जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेईमानी से, दूसरा वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तीसरा अपने यूज के लिए उसको चेंज कर लेते हो, अपने उपयोग के लिए उसको यूज कर लेते हो, तो आपको मिनिमम 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, जो मैक्सिमम हो सकती है 2 साल तक, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। कि whoever dishonestly misappropriation or converts to his own use and any movable property क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए। किस प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, shall be punished, दंडित किया जाएगा विद imprisonment of either description, shall not be less than 6 month, मिनिमम 6 महीने आपको मिलेगी, जो कि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो जो कोई बेईमानी से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज में कर लेता है तो उसने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। 6 महीने का कारावास मिनिमम मिलेगा, 2 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे इलस्ट्रेशन देखो कि ए जेड की एक प्रॉपर्टी को उस समय जबकि ए उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, जेड के कब्जे में से गुड फेथ में लेता है। हर बार आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर गुड फेथ वर्ड जुड़ जाए तो इसका मतलब वो अपराध नहीं है, तो ए चोरी का दोषी नहीं है। देखो, यहाँ पे उसने गुड फेथ में ली है, यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन बट यदि ए अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति को बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, जब उसको पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है फिर भी उसे अपने यूज में ले लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा, मिस एप्रोप्रिएशन होगा। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपको एक चीज पड़ी हुई मिलती है, जैसे कि मिस एप्रोप्रिएशन, कि आपको वो चीज पड़ी हुई मिली, आपको लगा कि वो आपकी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी सेम वही चीज है, तो आपने उसे उठाया, आपने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन गुड फेथ का था, बेईमानी वाला नहीं था। लेकिन आप वो अंगूठी लेके घर आ गए, आपको पता चला कि अरे मेरी वाली तो मेरे घर पे ही पड़ी है, ये मैं गलती से अपने फ्रेंड की उठा के ले आया। अब अगर आप उसे वापस दे देते हो वो रिंग,
तो आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अब आपको पता चल गया कि मेरी वाली मेरे पास है, मैं गलती से अपने दोस्त के उठा के ले आया, और आप क्या करते हो, उसे अपने पास ही रख लेते हो। तो अब आपने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, संपत्ति का दुर्विनियोग किया है। ये इलस्ट्रेशन हमें ये चीज बताता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो, ए जो जेड का एक फ्रेंड है, जेड की अनुपस्थिति में जेड के लाइब्रेरी में जाता है और जेड की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक को ले आता है। यहाँ ए का ये विचार है कि पुस्तक पढ़ने के पर्पस के लिए ली है, जेड की विवक्षित सम्मति उसे प्राप्त है, तो ए ने चोरी नहीं की। लेकिन यदि ए बाद में उस बुक को अपने फायदे के लिए बेच देता है तो उसने मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। जैसे कि आप सभी एमडी लॉ क्लासेस के स्टूडेंट है, आपको पता है कि एमडी लॉ क्लासेस की एक सेपरेट लाइब्रेरी बनी हुई है। आप एमडी लॉ क्लासेस के ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो, मेरी विदाउट परमिशन लाइब्रेरी में जाते हो और वहां से बुक उठा के ले जाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने अभी कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मैडम से पूछेंगे, हम तो ऑलरेडी एमडी लॉ क्लासेस के स्टूडेंट है, हम मैडम से पूछेंगे तो मैडम मना नहीं करेगी, ये आपने विश्वास किया। लेकिन आप बुक ले गए, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आपको लगा कि मैं पढ़ के और वापस लाइब्रेरी में रख दूंगा। लेकिन अगर आप उस बुक को लेके जाते हो और वापस नहीं रखते बल्कि उस बुक को बेच देते हो, तो यहाँ पे आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है, क्या, संपत्ति का दुर्विनियोग का अपराध किया है। तो सेम यही इलस्ट्रेशन लाइब्रेरी वाला जो मैंने आपको बताया है वो है। इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन कहता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। आपने सोचा थोड़े टाइम के लिए मैं इस चीज को ले लेता हूं और बाद में इसको दे दूंगा, तो भाई थोड़े टाइम के लिए भी अगर आपका इंटेंशन डिसऑनेस्टली है तो आपने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है। कि a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section। थोड़े टाइम के लिए भी दुर्विनियोग करते हो तो इस धारा में पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, जिस व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी मिल जाती है, मतलब मान लो आपको कहीं भी रोड पे कहीं भी आपको कोई प्रॉपर्टी पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, किसी पर्सन के कब्जे में नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो, जब हम चोरी करते हैं तो चोरी में वो वस्तु किसी के पोजेशन में होनी चाहिए, यहाँ पर वो वस्तु किसी के पोजेशन में नहीं है और वह उसके ओनर के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके ओनर को उसे प्रत्यावर्तित करने के पर्पस से ऐसी संपत्ति को लेता है। वह न तो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है और न ही बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करने का अपराध करता है। अब जैसे आपको कोई चीज मिली सड़क पे, आपने उसको इस इंटेंशन से उठाई, चलो जिसकी भी होगी वो उसे मैं वापस लौटा दूंगा, इस इंटेंशन से उठाते हो तो अभी तक आपने कोई अपराध नहीं किया है और किसी अपराध का दोषी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, बट वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है। कब दोषी है? यदि वह उसके ओनर को जानते हुए, खोज निकालने के साधन रखते हुए या उसके स्वामी को निकालने और सूचना देने के युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग पूरी करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति की युक्त समय तक रखने के लिए पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। तो अब उसने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है कि जब आपको कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल जाती है, आप उसको उठाते हो इस इंटेंशन से इसका ऑनर होगा तो मैं इसको लौटा दूंगा, तब आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी उठाई और ना तो आप उसे वापस करने की कोशिश कर रहे हो, ना ओनर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, और बल्कि आप उसको अपने यूज में ले रहे हो, तब आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आप एमडी लॉ क्लासेस में डेली ऑफलाइन क्लासेस में आते हो, आप ऑफलाइन क्लास में आए, जब आपकी छुट्टी हुई तो आप गेट तक गए,
एक पर्सन को गेट के बाहर एक अंगूठी पड़ी हुई मिली जो कि गोल्ड की थी। आपने अगर इस इंटेंशन से उठाई कि मैं मैडम को दे दूंगा, कि जिसकी भी होगी उसे मैडम लौटा देगी, अगर आप इस इंटेंशन से उठाते हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन आप छुपके से उस रिंग को उठाते हो और जेब में डाल लेते हो, ना तो मैडम को बताते हो कि मैडम मुझे अंगूठी मिली है, ना किसी भी स्टूडेंट से पूछते हो कि अंगूठी किसकी है, ये बाहर मुझे पड़ी हुई मिली, ऐसा कोई काम नहीं करते। तो अब यहाँ पे आपने मिस एप्रोप्रिएशन, संपत्ति का दुर्विनियोग का अपराध किया है। ये चीज हमें एक्सप्लेनेशन 2 बताता है। अब इसके बाद कहता है कि युक्तियुक्त साधन क्या है, युक्तियुक्त समय क्या है, ये फैक्ट का क्वेश्चन है, ये तथ्य की बात करता है। इसके बाद देखो, यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का ओनर कौन है। जब आपको ये चीज माना कि आपने ये डिफेंस लिया कि मुझे नहीं पता कि उसका ओनर है कौन, तब आप उठाते हो, उसको यूज कर लेते हो, तब भी आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया है। आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का, उस चीज का ओनर कौन है, या यह है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है। गुड फेथ में यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी वह नहीं मिल सकता। जब आपको ये पता है कि वो चीज मेरी नहीं है, लेकिन आप उसको उठा के यूज कर लेते हो, तो फिर भी मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस बनता है। अब जैसे ए को एक राजमार्ग पर, हाईवे पर एक रुपया पड़ा मिलता है, वह ये न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, ए उस रुपए को उठा लेता है। यहाँ ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने उस रुपए को अपने लिए यूज नहीं किया। अगर यहाँ पे ये लाइन ऐड कर देते कि वो रुपया उसने अपने लिए विनियोजित कर लिया, तो वो अपराध करता है। लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया कि उसने अपने लिए यूज किया, तो इसलिए इन्होंने कहा कि उसने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट, ए को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। उसके पश्चात उसे ये पता चल जाता है कि वह किसकी है, जेड की है, और वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि जब उसे एक थैली मिली, उसको नहीं पता था कि इसका ओनर कौन है, लेकिन जैसे ही उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये एक्स पर्सन की थी, लेकिन वो उसे नहीं लौटाता और अपने लिए यूज कर लेता है, तो उसने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है। देन उसके बाद ए को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। एक स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। ए ने मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। आपको अंगूठी मिली, आपने ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि वो है किसकी, और जाके उसको तुरंत बेच दिया, तो आपने मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। तो 314 हमें बताता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करते हो तो आपको सेक्शन 314 में पनिशमेंट मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 315। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। अब जब आपने वो प्रॉपर्टी या वस्तु उठाई, कहां से उठाई? पहली बात, मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में से उठाई। दूसरी बात, आपको कोई राइट नहीं था वहां से प्रॉपर्टी उठाने का, तो आपने क्या किया है? मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है कि जब मृत व्यक्ति के कब्जे में से आप कोई चीज उठाते हो और उसको अपने लिए यूज कर लेते हो, तब आपको सेक्शन 315 में पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई किसी संपत्ति को ये जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 साल की होगी। मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में से प्रॉपर्टी उठाओगे तो 3 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका क्लर्क था, उसका सर्वेंट था, या उसने उसे नियोजित किया था, तो वह कारावास 7 साल का हो जाएगा। कि सिंपल, आप मरे हुए पर्सन को नहीं जानते कि कौन है, लेकिन उसके कब्जे में से आपको, मान लो उसको चैन पड़ी हुई थी उसके गले में, आपने वो चैन उतारी और वहां से चुपचाप निकल दिया। आपको पता है कि वो मरा हुआ है, लेकिन चैन उतारी और चल दिए, तो आपने मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस 315 में किया, 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी।
लेकिन आपका ऑनर आपको दिखा कि एक रूम में बैठा था और वो उसी टाइम मर गया, आप उसके सर्वेंट थे, आपने क्या देखा, इसके गले में चैन पहनी हुई है, आप एक सर्वेंट होते हुए उसके गले में से चैन उतारते हो और चुपचाप वहां से निकल जाते हो, तो आप सर्वेंट हो, तो अब आपको 7 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना मिलेगा। कि whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any property, knowing that such property was in the possession of deceased person, मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में है, at the time of that person's decease, and has not since been in the possession of any person legally entitled, और आप legal entitled हो ही नहीं, आप कोई उत्तराधिकार हो ही नहीं कि आप वो प्रॉपर्टी उठाओ, to such possession shall be punished with imprisonment of either description, may extend to 3 years, and shall also be liable to fine, and the offender at the time of such persons decease was employed, मरे हुए व्यक्ति के या तो एम्प्लॉय थे, या आप उसके क्लर्क थे, या आप उसके सर्वेंट थे, तब अगर कोई मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में से प्रॉपर्टी उठाते हो तब आपको 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो सेक्शन 314 में बताता है कि संपत्ति का दुर्विनियोग कैसे होता है, 315 बताता है कि अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में से कोई प्रॉपर्टी उठाते हो और अपने लिए यूज कर लेते हो तो आपको 315 की पनिशमेंट मिलेगी। जैसे जेड के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक ए, उसका सर्वेंट ए उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में से आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लेता है, ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब सर्वेंट था, सर्वेंट को दिखा फर्नीचर और पैसा पड़ा है, सर्वेंट ने उठा लिया, तो अब यहाँ पे सर्वेंट को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 ईयर की पनिशमेंट उसको मिलेगी, 7 साल का कारावास, एंड उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने आज 314 और 315 मिस एप्रोप्रिएशन की बात की है। ये मिस एप्रोप्रिएशन हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर चाहे तो आपसे इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप आपराधिक न्यास भंग कैसे करते हो, पब्लिक सर्वेंट हो तब करते हो तो कितनी पनिशमेंट, क्लर्क करते हो तब कितनी पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो ये हमारा चैप्टर 17 जो चल रहा है, इससे पहले हम चोरी, एक्सटॉर्शन, लूट एंड डेकोइटी पढ़ चुके हैं। देखो बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, 59 रुपीज की ओनली है मेंबरशिप, आपको ज्वाइन करनी है और बीएनएस के एमसीक्यूज आप स्टार्ट कर सकते हो। टोटल वहां पे 10 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, कुछ मेंस के टॉपिक भी, आंसर राइटिंग भी वहां पे अपलोड की गई है। और यहाँ तक आ ही चुके हो, क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट्स जरूर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।